तो इन्होंने अपना सबसे पहला वजीर बनाया। इन्होंने अपना सबसे पहला जो वजीर बनाया, इनका जो वजीर था इनका दूसरा जो वजीर था, बात कर रहे हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना वजीर बनाया मोहम्मद अयाज को। मोहम्मद अयाज उसी लकड़ी के महल का शिल्पी था, इसको ख्वाजा की उपाधि भी दी। और दूसरा जो वजीर था वो साइराज था। इस बात की अपन दोस्तों इस बात से संतुष्टि कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक सभी धर्मों को मानने वाला व्यक्ति था, अर्थात सभी की उसके लिए आदमी की योग्यता के आधार पर वो क्या देता था, पद देता था। यानी कि उसके दरबार में हिंदू व्यक्तियों की भी बहुतायत मात्रा थी, अर्थात हिंदू व्यक्ति भी ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे। इस बात की अपन जानकारी कर सकते हैं। आगे अपन बात कर लूं दोस्तों, नोट लगाकर एक बात लिख रहा हूं मैं यहां पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों को, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जो प्रशासन में जो पद थे उनका वितरण दोस्तों योग्यता अनुसार किया है। बिल्कुल सभी परियोजनाएं विफल रही, मैंने कल आपको बताया भी है। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक नाकाम परियोजनाओं वाला व्यक्ति रहा है, नाकाम परियोजनाओं का या विफल परियोजनाओं का सुल्तान भी है। ईसामी ने एमबीटी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। यहां पर बातें कर ले, आगे देखें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसने कभी धर्म और जाति का प्रयोग नहीं किया, धर्म और जाति को आड़े नहीं आने दिया। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, तो प्रमुख दरबारी हिंदुओं को देख लूं। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख दरबारी हिंदू, दरबारी हिंदू, सोहानी बिश्नोई गुड मॉर्निंग। प्रमुख दरबारी हिंदुओं को देख रहे हैं, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने मध्यकाल में ही भाईचारे की एक जबरदस्त नींव रखी थी। अर्थात हिंदू मुस्लिम में कभी हिंदू व्यक्ति थे, इस बात की जानकारी यहां पर मिल रही है। दोस्तों अपन बातें कर लें, दरबारी हिंदू विद्वानों की बात कर रहे हैं। साईराज सबसे पहला है दोस्तों, साईराज। सबसे पहला कौन है दोस्तों, साईराज। अरे दोस्तों पद सौंपे किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने साईराज को। सन्नी कुमार जी स्वागत है आपका, बिहार से हो। मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों वजीर कौन रहा है, मोहम्मद अयाज रहा है, दूसरा साईराज रहा है। ईसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों को योग्यता अनुसार पदों का आवंटन किया। प्रमुख दरबारी कौन रहे दोस्तों, साईराज रहे, जिसको वजीर, दक्षिण भारत का उपवजीर और गुलबर्गा का सूबेदार बनाया किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनाया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो पहला दरबारी साईराज, जिसको श्री राम भी कहा जाता है, उसको सबसे पहले दिल्ली का वजीर बनाया, फिर दक्षिणी भारत का उपवजीर बनाया, फिर गुलबर्गा का क्या बनाया दोस्तों, सूबेदार बनाया। आगे अपन बात करें, मुगल वंश 1857 में खत्म होगा। किशोर सिंह जी आने दो मुगल वंश, स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ेंगे। हिंदुओं की, तो वहीं पर अपन दरबारी हिंदुओं में जब बातें कर रहे हैं, साईराज तो हो गए हमारे, इनको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। ये प्रमुख दरबारी हिंदुओं में और देख लेते हैं कोई दूसरे। मॉर्निंग, सन ज्योतिषी सिंध का राजस्व अधिकारी था, जिसने उपाधि धारण की है अजीम उस सिंध की, कहे कि अजीम उस सिंध की। और दोस्तों जो तीसरा है दाहरा, उसे दक्षिणी भारत का नायब बनाया। चौथा है किशन विवेक गुर्जर, गुड मॉर्निंग। सन्नी गुड मॉर्निंग। वही
दारा दक्षिण का नायब था और किशन दोस्तों अवध व सिंध का सूबेदार था। कौन था? अवध व सिंध का क्या था? सूबेदार था, अवध का और सिंध का। अर्थात इन चीजों से हम देख रहे हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने लोगों को उनके पदों, उनकी योग्यता के अनुसार पद दिए। उन्होंने कहीं भी जातिगत या धार्मिक भेदभाव नहीं किया। आगे अपन बात करें, अनीता राठौड़ जी बिल्कुल आप जीके सोनी 3 बार लाइक करोगे तो 1 ही बार लाइक होगा। नजवा, एक और हिंदू विद्वान था नजवा, एमबीटी के अर्थात दोस्तों वापस देखें, प्रमुख दरबारी हिंदुओं की बातें कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख दरबारी हिंदू, रतन ज्योतिष सिंध का राजस्व अधिकारी बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, उपाधि दी अजीम उस सिंध की। दूसरा धारा दक्षिण का नायब बनाया। तीसरा किशन, चौथा किशन अवध व सिंध का सूबेदार बनाया। और पांचवा है दोस्तों नजवा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का प्रमुख गायक। तो दोस्तों रतन ज्योतिषी, धारा, किशन, नजवा। रतन ज्योतिषी सिंध का राजस्व अधिकारी, उपाधि अजीम उस सिंध की है। धारा दक्षिण का नायब बना। किशन अवध व सिंध का सूबेदार बना। नजवा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का प्रमुख था। तो ये थे दोस्तों, प्रमुख गायक था। ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों, बिल्कुल ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख गायक। राय सिंह सोनी जी बिल्कुल, अब बीवी जी के शाम को 7 बजे चलती है, वो राजस्थान जी के चलती है पर शाम को 7 बजे। खुशी सैनी गुड मॉर्निंग, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। ने बहुत से व्यक्तियों को सूबेदार नियुक्त किया, जिनमें अपन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के प्रमुख सूबेदारों की बात कर रहे हैं। आगे अपन बात करोगे, चलो कोई नहीं, आगे अपन बात करते हैं, लेकिन लाइव क्लास अच्छी रहती है। साईराज गुलबर्गा का सूबेदार है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख सूबेदार आप पढ़ रहे हो। किशन सिंध और अवध का सूबेदार है। सूफी शेख मुइजुद्दीन गुजरात का सूबेदार है। इसके अलावा मंगोल सरदार हजाजुल आगे अपन बात करें दोस्तों, शहाबुद्दीन काजरूनी, शहाबुद्दीन काजरूनी। इसके अलावा दोस्तों जैनी समर शाह, आप लोग लाइव खूब आते जा रहे हो पर तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख सूबेदारों की अपन बातें कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ना प्रमुख सूबेदारों की मैं बातें कर लूं, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख सूबेदार, पहला साईराज गुलबर्गा का सूबेदार था। दूसरा किशन सिंध व अवध का सूबेदार था। तीसरा सूफी शेख मुइजुद्दीन गुजरात का सूबेदार था। चौथा मंगोल सरदार हजाजुल लाहौर का सूबेदार था। शहाबुद्दीन काजरूनी खंबात क्षेत्र का सूबेदार था। जैनी समर शाह वारंगल या तेलंगाना का सूबेदार था। बिल्कुल चाय पीजिए, सारे के सारे लाइव जरूर है, लाइक भी कर दें। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख सूबेदार वापस बता रहा हूं, पहला साईराज कहां का है? गुलबर्गा का सूबेदार। दूसरा किशन सिंध व अवध का सूबेदार। तीसरा है सूफी शेख मुइजुद्दीन, वो है दोस्तों गुजरात का सूबेदार। चौथा है मंगोल सरदार हजाजुल, वो है दोस्तों लाहौर का सूबेदार। पांचवा है दोस्तों शहाबुद्दीन काजरूनी, वो खंबात क्षेत्र का प्रभारी है। छठवा है जैनी समर शाह, वो वारंगल या तेलंगाना का सूबेदार है। लास्ट बार रिवीजन कर रहे हैं अपन। 6 प्रमुख सूबेदार पढ़े आपने। पहला साईराज गुलबर्गा का, दूसरा किशन सिंध व अवध का,
तीसरा सूफी शेख मुइजुद्दीन गुजरात का, चौथा मंगोल सरदार हजाजुल लाहौर का, शहाबुद्दीन काजरूनी ये दोस्तों खंभात क्षेत्र का है, जैनी समरसा ये वारंगल या तेलंगाना का है। बिल्कुल दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको, अमन सोलंकी, मनोरमा शर्मा और ये भीकम सिंह जोनवाल। बिल्कुल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ईसामी, ईसामी ने कहा ईसामी के अनुसार व्यक्ति है ये, बिल्कुल अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। ईसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जो गंगा जल का क्या करता था, पान करता था। दिवाकर वर्मा, आर यू फ्रॉम रायबरेली। तुगलक ऐसा शासक था जो हिंदू त्योहार होली को सर्वाधिक धूमधाम से मनाता था। दोस्तों याद रखना, लाइक वगैरह करते रहना आप लोग, ठीक है। ये हिंदू त्योहार लाइक वाइक करते रहे, लाइक और शेयर कंटिन्यू करें, शेयर वेयर भी कर दिया करो, आपको 1 मिनट नहीं लगेगी। अगर आप, हम लोग पैसे तो मांगते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ाते हैं, इतना ही तो मांगते हैं कि शेयर कर दिया करो। आप लोग शेयर करते ही नहीं हो। गजल का पान करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जो हिंदू त्योहार होली को सर्वाधिक धूमधाम से मनाता था। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। आगे अपन बातें करूं दोस्तों, ये विद्वानों की बड़ी इज्जत करता था। एक क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक कौन था? महेंद्र सरोया जी धन्यवाद। नोट, प्रथम शासक था, प्रथम शासक था जो ख्वाजा साहब की दरगाह गया। क्वेश्चन आता है सल्तनत काल का पहला शासक। धन्यवाद जी के सोनी, थैंक यू यार। सरता मेरा, सल्तनत काल का प्रथम शासक था जो ख्वाजा साहब की कहां गया? दरगाह गया। कहां पर? अजमेर। क्वेश्चन आता है सल्तनत काल का प्रथम शासक जो ख्वाजा साहब की दरगाह गया कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। धन्यवाद सबको जिन्होंने शेयर किया, लाइक जरूर कर दें। तो आगे अपन बढ़े दोस्तों, इनमें MBT की अपन बातें कर लें, मोहम्मद बिन तुगलक की बातें कर दें।